मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मानसून अभी कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि बारिश का फोकस लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर खिसक रहा है। पिछले दिनों जहां सीधी, रीवा, ग्वालियर और दतिया जैसे इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली, वहीं अब मौसम तंत्र का प्रभाव प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों तक फैलता नजर आ रहा है। फिलहाल प्रदेश के ऊपर मानसूनी द्रोणिका के साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत भारी बारिश के साथ गरज चमक की चेतावनी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आज के मौसम का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी के आसपास बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है, जबकि बुंदेलखंड की तरफ छतरपुर, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के दौर बन सकते हैं। विंध्य में सतना, रीवा, पन्ना और सीधी की तरफ भी बारिश का असर बना रह सकता है। दूसरी ओर मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और गुना पर विशेष नजर रहेगी। आपके दिए ताजा मानचित्र में भी नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और गुना को भारी बारिश वाले क्षेत्र में रखा गया है, जबकि भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम और बैतूल समेत बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधि बनी रहने का संकेत है। बारिश का यह दौर केवल बादल छाने तक सीमित नहीं रहेगा। कई जगह दोपहर बाद या शाम के समय गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर कम समय में ज्यादा पानी गिरने की स्थिति बन सकती है। इसलिए एक ही संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश की मात्रा में बड़ा अंतर दिखाई देना संभव है। जहां बादल ज्यादा विकसित होंगे, वहां तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा बढ़ेगा, जबकि आसपास के क्षेत्रों में केवल हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा भी यही कहानी बता रहा है। सीधी में करीब 3 इंच, ग्वालियर में लगभग 2.3 इंच, दतिया में 2 इंच, रीवा में लगभग 1.8 इंच, सतना में 1.2 इंच और शिवपुरी में करीब 1 इंच बारिश दर्ज हुई। मैहर, पन्ना, श्योपुर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नर्मदापुरम, धार, भोपाल, इंदौर और मंडला समेत कई जिलों में भी बारिश हुई। यानी बारिश पूरी तरह बंद नहीं है। असली समस्या यह है कि इसकी वितरण प्रणाली असमान बनी हुई है और यही मध्य प्रदेश की मौजूदा सबसे बड़ी मौसम चुनौती है। प्रदेश में अब तक करीब 16.3 इंच बारिश हुई है, जबकि सामान्य स्थिति में इस समय तक करीब 20 इंच पानी मिल जाना चाहिए था। यानी
बारिश लगभग 19% कम चल रही है। भोपाल में सामान्य से करीब 7%, इंदौर में 2%, उज्जैन में 14% और जबलपुर में 29% कमी बताई गई है, जबकि ग्वालियर की स्थिति औसत से बेहतर है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति एक समान है। असल तस्वीर यह है कि पूर्वी और मध्य हिस्सों के कई जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ पश्चिमी जिलों में सामान्य से अधिक पानी मिल चुका है। अब मौसम की दिशा पर सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। आईएमडी के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ताजा चेतावनी पेज के अनुसार 7 अगस्त को दोनों हिस्सों में सक्रिय बारिश का दौर है। 8 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है, जबकि 10 और 11 अगस्त को फिर दोनों हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बीच गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां भी रह सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी मध्य प्रदेश में मानसून को कमजोर मानना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ दिनों में बारिश का वितरण बदल सकता है और जिन इलाकों में अब तक कमी बनी हुई है, वहां कुछ अच्छी बारिश होने पर आंकड़े में सुधार आ सकता है। लेकिन भारी बारिश वाले जिलों में तस्वीर उलटी भी हो सकती है। खेतों में अतिरिक्त पानी, निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आज का मौसम केवल बारिश की खबर नहीं है, बल्कि एक तरफ वर्षा की कमी पूरी होने की उम्मीद और दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा पानी का जोखिम, दोनों को साथ लेकर चल रहा है। मध्य प्रदेश में अब मौसम की कहानी सिर्फ यह नहीं है कि आज बारिश होगी या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि बारिश का अगला सक्रिय दौर कितने दिनों तक टिकेगा और किन हिस्सों में इसकी ताकत सबसे ज्यादा रहेगी। अभी के संकेत बताते हैं कि प्रदेश को एक साथ कई दिशाओं से नमी मिल रही है। मानसूनी द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और इसी से आगे निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास भी एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना बताई गई है। इन प्रणालियों की चाल मध्य भारत की ओर रही तो मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला आगे भी बना रह सकता है। 8 अगस्त से तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक और बिजली के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर ज्यादा स्पष्ट रह सकता है। इसका मतलब है कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर और आसपास के पूर्वी जिलों में बादल अधिक सक्रिय रह सकते हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्से में भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर और नीमच की तरफ भी बारिश के दौर आते जाते रहेंगे। आईएमडी के वर्तमान पूर्वानुमान में 8 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का संकेत है। 9 अगस्त को बारिश थोड़ी बिखरी हुई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब मौसम साफ होना नहीं है। पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा जारी रह सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी स्थानीय स्तर पर तेज बौछारें बन सकती हैं। ग्वालियर, चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य तक कहीं बादल घने होंगे तो कहीं बारिश कुछ समय के लिए रुक सकती है। इस दौरान तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम रहेगी और बादल तथा नमी के कारण दिन का मौसम उमस भरा लेकिन अपेक्षाकृत नियंत्रित रह सकता है। लेकिन 10 और 11 अगस्त को फिर बारिश की ताकत बढ़ने के संकेत हैं। आईएमडी ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी रखी है। इसका अर्थ है कि उस समय बारिश का दायरा केवल 1-2 संभागों तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश के बड़े हिस्से तक फैल सकता है। विशेष रूप से वे जिले
जिनमें अब भी वर्षा की कमी है, उनके लिए यह दौर महत्वपूर्ण होगा। अगर लगातार 2 दिनों तक अच्छी बारिश मिलती है तो प्रदेश का मौजूदा वर्षा घाटा कुछ कम हो सकता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 12 अगस्त के बाद फिलहाल आईएमडी की नियमित चेतावनी में भारी बारिश का संकेत नहीं रखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रदेश में बारिश बंद हो जाएगी, बल्कि अभी उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश का सक्रिय चरण कमजोर पड़ सकता है और बारिश हल्की से मध्यम या बिखरी हुई गतिविधि में बदल सकती है। इसलिए 12 अगस्त के बाद मौसम को पूरी तरह शुष्क मानना गलत होगा। अब नजर अगस्त के दूसरे सप्ताह के आगे यानी 13 से 19 अगस्त पर डालें तो तस्वीर फिर बदलती दिखाई दे रही है। आईएमडी के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में मानसूनी द्रोणिका सामान्य या सामान्य से उत्तर की तरफ रह सकती है। वहीं करीब 12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर में एक नया ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है और इसके प्रभाव से करीब 14 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है। यही सिस्टम आगे चलकर